आज लेकर आई हूँ आप सब लोगों के लिए कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। कोफ्ता बनाने के तरीके, कोफ्ता आपस में जुड़ा रहेगा, कोफ्ते टूटेंगे नहीं। और जो कोफ्ता है उसको फ्राई कैसे करना है, चावल भी खड़े रहेंगे और चावलों के दरमियान में कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। कच्ची बासमती का मैं चावल तैयार करूँगी। बहुत ही कम मसालों में, कम पैसों में आप लोग ये कोफ्ता पुलाव की रेसिपी तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी स्टेज पर अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और वो लोग जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ये देखिए माशाल्लाह इतनी खिली खिली हमारी ये कोफ्ता पुलाव तैयार होगी। कोई कोफ्ता नहीं टूटेगा। आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करूंगी, साथ साथ आप लोग गौर से देखिएगा, कोई ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है कीमा। तो कीमे में मैंने नमक, मिर्च और जो लहसुन है, खुश्क लहसुन का पाउडर ऐड किया है। मैंने प्याज चॉप करके डाली थी लेकिन वो यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चने का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास बेसन है तो बेसन को भूनकर थोड़ा सा वो ऐड कर लें। तो यहाँ पर इसलिए नज़र नहीं आया आप लोगों को, मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि कोफ्ते की जो रेसिपी है मेरी पहले भी चैनल पर मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कर लिया अच्छे तरीके से। अब हाथों की मदद से इसको ऐसे पुश कर लेना है अच्छे तरीके से। पुश करने के बाद ताकि इसमें जो एयर वगैरह हो वो निकल जाए, कोई स्पेस ना हो दरमियान में, कोई खाली जगह ना हो, इसको हमने यकजान कर लेना, आपस में जोड़ लेना है। यहाँ पर इसको गोल गोल बॉल की तरह बना लेना है और सभी कोफ्ते हमने इसी तरह तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर 600 ग्राम मेरे पास कीमा था और 600 ग्राम ही मेरे पास चावल है। यहाँ पर ये देखिए 1 बाय 1 एक ही साइज़ में हमने कोफ्ते तैयार कर लेने हैं और अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई यहाँ पर बहुत कम घी में करना है आप लोगों ने, या कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं ऑयल में करना है। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ तो ऑयल में इसको मैं फ्राई करूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके साथ छेड़ा छेड़ी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इसको पलटना नहीं। तो अक्सर ये होता है कि अभी ये कच्चे होते हैं, इनको बार बार पलटने से ये टूट जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिक्स की जिससे ये आपस में जुड़े रहें। सिर्फ इसके अंदर मैंने बेसन का पाउडर ऐड किया है, सॉरी चने का पाउडर ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो यहाँ पर जब मैं इसको तैयार कर रही थी तो इस कीमे में थोड़ा सा फ़ैट था, चर्बी ऐड की थी। यहाँ दूसरी जानिब में कढ़ाई में घी लिया है मैंने और इसमें मैं एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड करूँगी, साथ ही इसमें मैं खड़े मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो खड़े मसालों में मैं 1 टेबल स्पून ज़ीरा लूँगी, साबुत काली मिर्चें लूँगी और बादियान के फूल लूँगी, कड़ी पत्ता लूँगी और बड़ी इलायची है इसमें और जवतरी है। इन सबको इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको हमने फ्राई कर लेना। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है हम लोगों ने इसको। तो अब यहाँ पर ये देखें इतनी ही चाहिए मुझे प्याज फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और ना ही मुझे ये जो मैं पुलाव तैयार करूँगी वो सुरख सुरख होगी, बिल्कुल लाइट वेट आप कह सकते हैं कि वो वाली पुलाव हम तैयार करेंगे। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और 3 अदद यहाँ पर मैंने टमाटर लिए, उनका छिलका रिमूव कर दिया था, उनको बारीक कटिंग करके वो ऐड कर दिया है। 1 कप पानी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले में 2 टेबल स्पून मैं नमक लूँगी, और नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी। कोई और मिर्च मैंने इसमें यूज़ नहीं करनी क्योंकि जो साबुत काली मिर्चें हैं वो ऐड की हैं, और ग्रीन मिर्चें, ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करूँगी लेकिन वो लास्ट में। तो इसके अलावा और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। और यहाँ पर लिए मैंने तकरीबन 150 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। दही आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करनी है तो क्योंकि ये हम बना रहे हैं कोफ्ता पुलाव। इसमें ना ही तो हमने इमली का इस्तेमाल किया है और कि ना ही लेमन का इस्तेमाल किया, तो दही हमने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। दही और टमाटर जैसे ही मसाला घी छोड़ देगा, जो फ्राई किए हुए कोफ्ते थे वो सारे इसी के अंदर डालकर इसको अच्छे से इसी मसाले में भून लेंगे। ये देखें, तो बड़े एहतियात से और प्यार से आप लोगों ने इसको उलटना और पलटना है। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास कच्ची बासमती का चावल है
और उसको मैंने तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। 600 ग्राम चावल है तो मैं 800 ग्राम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। तो 800 ग्राम मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम पानी डाल दिया है, 200 ग्राम पानी का इस्तेमाल और करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, जो चावल मैंने वॉश करके रखे हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी और फ्लेम जो है वो हमारी मीडियम टू हाई है। यहाँ पर हमने फ्लेम को स्लो नहीं करना। अब इसको कवर लगा दूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको देखती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद ये कंडीशन है इसकी। इसको फिर से हमने स्पैचुला की मदद से या कोई चम्मच आप यूज़ करें उसकी मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए यहाँ पर ऐसे बड़े आराम से और प्यार से आप लोगों ने इसको पलटना है। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अब सब्ज़ धनिया और उसके बाद यहाँ पर पुदीना ऐड करूँगी। पुदीने के बाद यहाँ पर लूँगी मैं 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, उनके दरमियान में मैं कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद वो इसके अंदर ऐड करूँगी और यहाँ पर इसके बाद ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऐड करूँगी बिरयानी मसाला। कोई भी आप मसाला ले लें, शान वालों का या कोई भी आप नेशनल वालों का ले लें। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करनी है यहाँ पर, सिर्फ खुशबू के लिए। तो बाकी भी मसाले मैंने ऐड किए, उनसे भी खुशबू आएगी, लेकिन गरम मसाले के तौर पे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे यहाँ पर बिरयानी मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हमने इसको दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। 10 से 12 मिनट में देखते हैं तो देखिए माशाल्लाह खिली खिली हमारी ये कोफ्ता पुलाव तैयार हुई है। एक बार हमने इसको कवर उठाकर साइड पर रख देना है और उसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी हो वो भाप के ज़रिए निकल जाए। और फिर इसको देखिए चम्मच की मदद से ऐसे मिक्स करेंगे हल्का हल्का और फिर इसको डिश आउट करेंगे। देखें कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा, सारे कोफ्ते ऐसे के ऐसे ही हैं। तो जब भी आप लोग कोफ्ता पुलाव बनाएं तो कोशिश किया करें जो कोफ्ते हैं उनको अच्छे से फ्राई किया करें पैन में, ताकि कोफ्ते टूटे नहीं। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी हैं और ऊपर से देखिए बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कोई मैंने ऊपर से इनको नहीं रखा, आप लोगों के सामने इनको मसाले में भी फ्राई किए हैं। तो याद रखिए कि जो आप पुलाव तैयार करेंगे उसमें दही का इस्तेमाल आप लोगों ने ज़रूर करना है। उससे ये होगा कि कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। देखिए माशाल्लाह कितनी खिली खिली और एक एक कोफ्ता अलग से नज़र आ रहा है, बल्कि मैं आप लोगों को ये तोड़ कर दिखाऊंगी कि ये कितना जूसी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ लगाते ही टूट रहा है, लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा। देखिए कितना नरम मुलायम अंदर से और बहुत ही जायकेदार और मज़े वाला और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है चावलों की। तो कोशिश किया करें जब भी चावल बनाएं तो अच्छे वाले बनाएं और बहुत ही मज़े के बनाएं। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्यारे प्यारे दोस्तों में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि मुझे खुशी हो और मैं नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल इजी पकवान। आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ बीफ पाए। बीफ पाए बनाने का आसान तरीका, इसको कैसे बनाना है, इसको अच्छे तरीके से कैसे गलाना है, उसकी यखनी कैसे बनानी है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोग वो छोड़ देते हैं, वो सारा आज मैं तरीका अगर आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीफ पाए हैं, ये 2 पाए हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से बाज़ार से ही कटिंग करवा लिए थे मैंने और अब इसको अच्छे तरीके से मैंने वाश करने के लिए मैं गर्म पानी में एक बार इसको धो लूँगी, ताकि इसके ऊपर कोई भी बाल वगैरह लगा हो या कोई भी इसके ऊपर और मैल वगैरह हो वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। इसको आपने अच्छे तरीके से ऐसे वाश करना है, एक एक इसमें से पीस को उठाना है और अच्छे तरीके से ऐसे मल मल के धोना है, ताकि इसके ऊपर ये जो ब्लैक खाल है ये भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। तो 2 से 3 बार हम गर्म पानी में धोएंगे। धोने के बाद इसको फिर हमने प्रेशर कुकर में डाल लेना है इसको गलाने के लिए। ये देखें वाश हो गए हैं अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे। अब मैंने इसकी यखनी बनानी है, इसको गलाना है। तो सबसे पहले हम इसको एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें चंद हम मसाले जात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, लहसुन और अदरक। ये अदरक है, ये लहसुन और ये प्याज है।
तो इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, ज़्यादा नहीं ली। प्याज भी एक ऐड किया, लहसुन भी आप लोगों के सामने है, और अदरक भी। अदरक और लहसुन ज़रूर आप लोगों ने ऐड करने हैं। साथ में इसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा, लौंग 4 से 5 अदद, और यहाँ पर एक बड़ी इलायची, और दो से 3 पीस यहाँ पर मैं दालचीनी ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक भी और काली मिर्चें भी। यहाँ पर अगर आप चाहें काली मिर्चें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई है तो मैं पिसी हुई ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, और हाफ टेबल स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर, मतलब ब्लैक पेपर। ये देखिए, अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 केजी पानी, तकरीबन 2000 ग्राम। यहाँ पर 2 किलो पानी हमने ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि इसकी यखनी बननी है और इसने गलने में अच्छा खासा टाइम लेना है। प्रेशर कुकर में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें 1 घंटा और कम से कम इसमें 50 मिनट लगाएंगे। आप 50 मिनट लगाने के बाद टाइम आप एक बार ज़रूर देख लें कि ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं या नहीं। तो अब मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए इसे पकाऊंगी। 1 घंटे के लिए मैं इसको फ्लेम ऑन करूँगी और इसको चूल्हे पर रख दूँगी। ये देखिए, अब दूसरी जानिब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं 1 कप ऑयल लूँगी। ऑयल ज़्यादा नहीं लेना मैंने, क्योंकि जो पाए हैं जब इनकी यखनी बनती है तो ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा घी मौजूद होता है, क्योंकि इसमें नलियाँ मौजूद है। नलियों का अपना भी ऑयल होता है, घी छोड़ते हैं वो भी, तो अच्छा खासा घी इसमें जमा हो जाता है पाए की यखनी में। तो अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया। जैसे ही गर्म होता है यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। तो ज़ीरे को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जैसे ही ज़ीरा गर्म होगा, इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो प्याज है आप लोगों ने पहले ब्राउन करके उसको पीसना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, प्याज को वैसे ही कच्चा पीस लेना है। किसी भी तरीके से आप कुंडी में पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें, इसको जूसर मशीन ले लो उसमें। तो यहाँ पर मैंने ये जूसर मशीन में इसको ग्राइंड किया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। अब यहाँ पर इसमें मैं इस ऑयल में इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। प्याज को मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउन करना है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर आपने इसको स्लो स्लो लाइट ब्राउन करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको फुल फ्लेम पर बनाएंगे तो इसके छींटे चारों तरफ फैल जाएंगे, तो प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होगी। तो आप कोशिश करें इसको स्लो फ्लेम पर। यहाँ पर दूसरी जानी मैंने 4 टमाटर लिया, उसका पेस्ट तैयार किया, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर चम्मच भी अच्छी खासी बड़ी है, तो पाए भी 2 हैं, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 स्पून ऐड करूँगी इसमें, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले भी यखनी में ऐड किया है। तो इसके बाद आप इसमें जो नमक ऐड करेंगे वो 1 ही चम्मच ऐड करेंगे। अगर नमक कम हो फिर हम बाद में इसमें ऐड कर लेंगे। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगी मेथी, खुश्क मेथी। अब यहाँ पर ये देखिए, प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन। ज़्यादा आप लोगों ने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, ये जल जाएगी ये प्याज। और ये जो मसाले और जो टमाटर मैंने तैयार किए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, वो पेस्ट भी हम 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड करेंगे। देखिए, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट ये भी इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा 1/2 कप मैं पानी इसमें डाल दूंगी, ताकि जो मसाला है वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, अच्छे तरीके से भुन जाए, ताकि इसका टेस्ट है वो ज़बरदस्त आए। ये देखिए, हाफ कप के बराबर हैं। चम्मच का हिसाब देखा जाए तो ये 5 से 6 चम्मच पानी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम भुनने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इसको कवर लगा के 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। दूसरी जानिब हमारे जो पाए हैं वो भी बन रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट उसमें कम है, 50 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट तक वो हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, जब तक हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मसाला थिक हो गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप दही। दही आपने ज़रूर ऐड करनी है पाए में। और टमाटर भी मैंने इसमें 4 ऐड किए हैं। अगर दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं तो 4 ऐड कर लें, अगर बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप 3 ले लें, क्योंकि पाए हमारे पास 2 हैं, तो इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार होगी और मज़ेदार लेसदार हमारे पाए तैयार होंगे। ज़्यादा खटास आप लोगों ने इसमें ऐड नहीं करनी, इमली खटारा वगैरह ऐड नहीं करना। उससे ये होगा जो पायों में लेस बनती है वो ख़त्म हो जाती है। जितना आप इसके अंदर खट्टा डालेंगे ये इसकी लेस उतनी ही ज़्यादा ख़त्म होती जाएगी। देखिए, पाए हमारे तैयार हो गए। यखनी अब एक बार इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखें कि ये गल चुके नहीं, लेकिन ये गल तो बहुत गए हैं कि हड्डियों पे से भी ये उतरना शुरू हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए।
तो अब क्या करेंगे, अब जो मसाला हमारा तैयार हो गया है उस मसाले में ये सारी जो पाए की बोटियां हैं, एक एक पीस हम इस मसाले में थोड़ा सा इसको भून लेंगे। सारा ही बोटियां इसमें निकाल लेंगे। निकालनी कैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्ट्रेनर लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से ऐसे निकाल लेना हमने उस यखनी में से। तो ये सारे हमने इस मसाले में ऐड करना है और मीडियम फ्लेम पर इसको हमने पकाना है। देखिए एक बार मैं फ्लेम जो है वो इसका थोड़ा सा मीडियम कर दूँ, ज़्यादा हाई भी नहीं करना और स्लो तो अब बिल्कुल भी नहीं करना, मीडियम टू हाई की तरफ ही हमने फ्लेम को रखना है। और अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है पायों को मसाले में, ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इनकी बोटियों में एक एक पीस में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था, ऑयल ऊपर आ गया था और जो पाए हैं वो भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके थे। तो इसको 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह, ये देखें अच्छे तरीके से ये हमारे भुन गए हैं। अब जो यखनी थी हमारी, जो पाए जिसमें हमने गलाए थे अच्छे तरीके से, जो यखनी है वही यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे सारी मसाले के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह इसकी यखनी ऐसे तैयार होती है। तो ये यखनी भी आप वैसे भी पी सकते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खांसी है, नज़ला है, तो ये बहुत अच्छी होगी। ये देखिए नीचे जो हल्की हल्की हड्डियाँ और जो कचरा सा बच गया तो वो हमने ऐड नहीं करना, इसमें डालना नहीं है, उसको हम फेंक देंगे। और ये देखिए हमारी ग्रेवी, अगर आप इससे ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप पानी इसमें ½ kg और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए तो मैंने इसलिए इसको इतना ही रखना है। और इसको बस अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और इसको मीडियम फ्लेम पर मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, उसको कवर लगा कर रख दूंगी। देखिए ऑयल भी ऊपर आ जाएगा तब तक और ये पकता भी रहेगा। 2 से 3 मिनट तक मैं इसको रख दूंगी। 2 से 3 मिनट के बाद देखते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ये अच्छा खासा पक गया है और देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया। फ्लेम को बिल्कुल अब मैं स्लो कर दूंगी, बिल्कुल स्लो। और 4 से 5 10 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, इनमें कट लगा देंगे और वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे अब। और सब्ज़ धनिया। इस मकाम पर आप नमक का टेस्ट कर सकते हैं कि नमक आप लोगों को कैसा चाहिए, तेज़ या कम। यहाँ पर नॉर्मल नमक है और तो मैं नमक ऐड नहीं करूँगी। और अब ये हमारा तैयार हो गया, इसको सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे पाए तैयार हुए हैं, ग्रेवी वाले। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।